हर घर चमकता नहीं होता। कभी कभी उस घर के किसी कोने में एक कहानी छुपी होती है जो न रोती है न कहती है, बस खामोशी में बोलती है। वो दीवारों पे नहीं लिखी जाती। वो माँ की नजर, बच्चे की चुप्पी और रोटी की खुशबू में होती है। हर घर में रोशनी नहीं हो, लेकिन हर घर में कोई न कोई दिया दिल में जल रहा होता है। फातिमा 70 साल की एक बुजुर्ग माँ थी। 3 बेटे, एक बेटी, सब अपनी अपनी जिंदगी में मशरूफ, मोबाइल, दफ्तर, दुनियादारी। और फातिमा हर वक्त घर के एक कोने में चुपचाप बैठी रहती। ना कोई आवाज, ना कोई शिकायत। कभी दरवाजे की तरफ देखती, कभी छत की तरफ, जैसे किसी को ढूंढ रही हो या शायद किसी पुराने वक्त को याद कर रही हो। वो कोने वाला कुर्सी का टुकड़ा ही उसका सब कुछ था। वहीं बैठकर वो अपनी पुरानी तस्वीरें देखती, जिनमें हंसते हुए बच्चे, पूरा घर और बीते हुए वो सुनहरे दिन होते। हर तस्वीर में उसे अपना वक्त दिखता था, वो वक्त जब घर उसका होता था और वो इस घर की जान थी। अब कोई नहीं पूछता माँ क्या सोचती हो, ना कोई बात, ना कोई साथ, बस एक गुजरता हुआ सलाम और फिर वही खामोशी। एक दिन उसकी छोटी सी पोती अलीजा पास आई और मासूमियत से पूछ बैठी, दादी आप यहाँ अकेली क्यों रहती हो? दादी ने हल्की सी मुस्कान दी, आंखों में नमी छुपाते हुए बोली, ये कोना मेरा है, यही मेरी पूरी दुनिया रहती है। यादें, तस्वीरें, तुम्हारे बचपन की हंसी। उस दिन के बाद अलीजा रोज आकर दादी के पास बैठने लगी। कभी कोई कहानी सुनती, कभी उनकी गोद में सर रखकर सो जाती और दादी का वो तन्हा कोना अब फिर से जिंदगी से भर गया। घर के एक कोने में कभी कभी एक माँ की पूरी जिंदगी की कहानी छुपी होती है। हर सांस में एक इंतजार, हर चुप्पी में एक दुआ। लेकिन अफसोस, उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। सब कुछ पास होते हुए भी वो अकेली होती है, क्योंकि किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। मोहब्बत सिर्फ मिलती नहीं, उसे समझना भी पड़ता है, महसूस करना पड़ता है, वरना वो कोनों में सिसकती रह जाती है।